फ्रेंड्स, आज हम LTGIC सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है सिक्रेटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रेटिन जो होता है किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन में दिया है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस, और अगला ऑप्शन है पैनक्रियाटिक जूस। तो देखिए जो सिक्रेटिन होता है वो एक हार्मोन है जो इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम से सिक्रेट होता है और इसका एक्शन पैनक्रियाज पे होता है जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कराता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं। इन ऑप्शन गिवन कार्निया, कंजक्टाइवा, रेटिना और चौथा ऑप्शन है लेंस। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिना। जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं वो रेटिना में पाए जाते हैं। जैसे जो बाइपोलर न्यूरॉन एक होता है उसमें 2 एक्सटेंशन पाया जाता है, 2 एक्सटेंशन होते हैं, एक डेंड्राइट्स होता है और दूसरा जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्राण। जो प्राण में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कहाँ पे होता है, कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन में ग्रीन ग्लैंड, दूसरा कॉक्सियल ग्लैंड, तीसरा मल्पीगियन ट्यूबुल और चौथा ऑप्शन है ट्रेकिया। तो इसमें एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड जो होता है वो प्राण का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ग्रीन ग्लैंड को एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है और ये जो एंटीनल ग्लैंड इस वजह से कहा जाता है जो प्राण के ये एंटीना के बेस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस इन ब्रैंकियोस्टोमा। कह रहा ब्रैंकियोस्टोमा में जो वाटर का करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन सीलिया, दूसरा साइराई, तीसरा व्हील ऑर्गन और चौथा ऑप्शन रोस्ट्रम। तो इसमें सीलिया सही हो जाएगा। सीलिया के थ्रू जो वाटर करंट का प्रोडक्शन होता है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फीऑक्सस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन अकरिन। एंटीकोडॉन पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। देखिए जो एंटीकोडॉन होता है वो tRNA पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है और ये mRNA पर जो कोडॉन होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, tRNA। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड नोन एज। बर्ड में सबसे छोटा फीदर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इन ऑप्शन गिवन फिलोप्लुम्स, डाउन फीदर, काउंटर फीदर और चौथा ऑप्शन है पिन्नी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फिलोप्लुम्स। फिलोप्लुम्स को ही स्मॉलेस्ट फीदर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ये फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा जो फीता ग्रेवी टेपवर्म होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन टीनिया, दूसरा मोनोजिया, तीसरा इकाइनोकोकस और चौथा ऑप्शन कोटोगनिया है। देखिए अगर बात करें सबसे छोटे टेपवर्म की तो हाइमेनोलिपिस नाना होता, बट ऑप्शन में ये दिया नहीं गया है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस सही हो जाएगा और जिसकी लेंथ जो होती है एडल्ट स्टेज में कुछ मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर में होती है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन। कह रहा जो RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट एस फेज, सेकेंड G1 फेज, सी ऑप्शन दिया है G1 एंड G2 और फोर्थ ऑप्शन जो है M फेज। तो इसमें हो जाएगा G1 फेज में RNA की सिंथेसिस और प्रोटीन दोनों की सिंथेसिस
G1 फेज में होती हैं। और अगर DNA की सिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है तो S फेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। कह रहा है कौन सा पॉल्यूटेंट है जो बायोडिग्रेडेबल है। पहला ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा एस्बेस्टस, तीसरा सीवेज और चौथा मरकरी। देखिए जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हो डिकम्पोज हो जाए उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीवेज। और बाकी जो दिए हुए हैं ये डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द फॉसिल ऑफ राइनिया। फॉसिल ऑफ राइनिया की खोज किसने किया। तो इन ऑप्शन देखें, किंगस्टन एंड लॉन्ग, बीरबल साहनी, स्पॉर्नी और बियर हार्ट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किंगस्टन और लॉन्ग, जिन्होंने फॉसिल ऑफ राइनिया को इन्वेंटेड किया था। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ब्रायोफाइट्स वेयर गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन में कह रहा है वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसके गैमेटोफाइट में इंटरसेलुलर म्यूसिलिजेनियस कैविटी पाई जाती है और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है फ्यूनेरिया, एंथोसिरास, पेलिया, मर्केंसिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंथोसिरास। इसमें एंथोसिरास सही हो जाएगा, जिसमें इसमें एंथोसिरास की जो गैमेटोफाइट होती है उसके अंदर नॉस्टॉक कॉलोनी होती है और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काजबाई। क्रूसीफर में जो वाइट रस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है। पाइथियम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया और एल्विगो। देखिए तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, एल्विगो, जो एक फंजाई है और फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है। एल्विगो के द्वारा क्रूसीफर में वाइट रस्ट डिजीज काज होता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो निम्न की संरचना है। ऑप्शन में दिया है साइटोकाइनेसिस, कियाज्मेटा फॉर्मेशन, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन और चौथा ऑप्शन है क्रोमोसोमल पेयरिंग। तो देखिए हम आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं। ये जो प्रोफेज के दौरान दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच की जो पेयरिंग होती है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमोसोमल पेयरिंग इन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। देखिए जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है एक प्रोटोजोन्स है, ठीक है, और ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है जो अमेबियासिस काज करता है। तो ऑप्शन में देखिए इसके बारे में क्या दिया है, 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड ऑप्शन 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तीसरा ऑप्शन है 3 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क। मोलस्का में जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इरेथ्रोसिन, हीमोसाइन, नन ऑफ एबव। तो करेक्ट हो जाएगा
हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है मोलस्का का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और जो हीमोसाइनिन होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, इन सिस्टोस्टोमा गायनेकोफोरिक कैनाल आकरेन। कह रहा सिस्टोस्टोमा में जो गायनेकोफोरिक कैनाल होती है वो पाई जाती है। ये जो गायनेकोफोरिक कैनाल होती है सिस्टोस्टोमा वो मेल में पाई जाती है, और जो फीमेल होती है इसी में रहती है। देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इन मेल, ठीक है, ये मेल में ही पाई जाती है। इन फीमेल है तो ये ऑप्शन होना नहीं है। इन मेल, फॉर होल्डिंग फीमेल, फॉर होल्डिंग एग, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ये गायनेकोफोरिक जो कैनाल होती है वो मेल में पाई जाती है, और जिसमें जो फीमेल होती है वो रहती है, ठीक है, होल्डिंग फीमेल, तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, द कैप्सूल आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन बाई बॉइलिंग व्हिच पार्ट ऑफ एनिमल। क्वेश्चन में कह रहा है जो कैप्सूल होता है वो जिलेटिन का बना होता है, ठीक है, और ये जो है किस एनिमल के किस पार्ट को बॉयल करके बनाया जाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और ऑप्शन में दिया हॉर्न, हुप, स्किन और आल, तो ये आल हो जाएगा, ठीक है, तो आल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो एब्सेंटिन। बोन मैरो किसमें नहीं होता है? रेप्टाइलिया, फिशेज, एम्फीबिया, बर्ड, तो बर्ड सही हो जाएगा। बर्ड्स में जो होता है बोन मैरो नहीं होता है। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, उसमें हवा भरी है, तो इसलिए इसको न्यूमेटिक बोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बोन मैरो एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल बाई। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है किसकी वजह से कंट्रोल होता है? ऑप्शन दिया एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो हम आपको बता दें, जो ये एस्ट्रोजन होता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो एफएसएच के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग ट्रांसपायरेशन। कह रहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन को हम मेजर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन पोटोमीटर, सेकंड ऑक्सीजनोमीटर, थर्ड मैनोमीटर, चौथा एटोमीटर, तो पहला सही हो जाएगा। पोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी द्वारा हम ट्रांसपायरेशन को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट ऑफ बैट्रेकोस्पर्मा अपीयर बीडेड ड्यू टू। कह रहा है बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे में निम्न कारण कणिका युक्त प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन में दिया ग्लोमेरुलस, कॉर्टिकेशन, कार्पोगोनिया, सिस्टोकार्प, ठीक है। तो देखिए जो बैट्रेकोस्पर्मम में जो होता है नोड्स से ब्रांचिंग होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो नोड्स से जो ब्रांचिंग होती है यहाँ उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और ये बीड्स के रूप में दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विच फिशेज विविपैरस। कौन सी मछली जो होती है वो विविपैरस है? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए ज़्यादातर जो फिशेज होती हैं वो विविपैरस होती हैं, लेकिन
इसमें ऑप्शन जो दिया है हिप्पोकैम्पस, स्कोलिडान, लोबियो टेरोपस। तो जो हिप्पोकैम्पस होता है वो विविपेरस होता है, जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, जो यंगवन प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ मैन। इसमें कह रहा क्वेश्चन में कौन सा जो है मैन के प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज होता है मैन के लिए। तो ऑप्शन मिल गया स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, कैमिटोसाइट और ट्रोपोजोइट्स। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स होता है जो मस्कीटो के सलाइवा में पाया जाता है, और ये जो मस्कीटो मैन को बाइट करता है तो ये जो स्पोरोजोइट होता है ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और इन्फेक्शन काज करता है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। हेट्रोथैलिज्म किसने डिस्कवर किया था? सॉरी, हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर इन। हेट्रोथैलिज्म जो होता है किस में डिस्कवर किया गया था? देखिए जो हेट्रोथैलिज्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है रिक्वायरिंग डिफरेंट कंपेटेबल ड्यूरिंग मेटिंग टाइम, ठीक है। और जो इसको डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम ब्लैकिस्ली था। तो ये म्यूकर में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन फॉर्म बाई ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज कॉल्ड। ठीक, बोन फॉर्म बाई ऑसिफिकेशन, टेंडन के ऑसिफिकेशन से जो बोन्स बनता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बोन, सिसेमॉइड बोन, डर्मल बोन, कार्टिलेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिसेमॉइड बोन, जो कि पटेला इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक सिसेमॉइड बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन में देखिए दिया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोड्स और चौथा ऑप्शन है एनिलिडा। देखिए जो ये निमेटोसिस्ट होती है इसे स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है, और ये जो है करेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिलेंट्रेटा का। इसका जो वर्क होता है कैपेबल टू प्रे एंड डिफेंस में इसका काम होता है, प्रे को कैप्चर करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। The type of placenta found in human being ऑफ टाइप, कह रहा ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का प्लासेंटा पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन डिफ्यूज, सेकंड जोनरी, थर्ड क्वार्टिलिडेंट्री, चौथा डिस्कॉइडल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्कॉइडल। ह्यूमन बीइंग में जो प्लासेंटा पाया जाता है वो डिस्कॉइडल होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियंस कैप्सूल फाउंड इन। ग्लेशियंस कैप्सूल पाया जाता है इन ऑप्शन गिवन लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल वाल। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा लीवर। लीवर में ग्लेशियंस कैप्सूल पाया जाता है। यहाँ पे दो लिस्ट सूची दी हुई है, ये लिस्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैच करना है। पहला दिया आक्जिन, दूसरा जिब्रेलिन, ठीक है। तो आक्जिन देखा जाए, आक्जिन का पहला सही होगा एपिकल। आक्जिन जो हार्मोन होता है वो एपिकल डोमिनेंस काज करता है। जिब्रेलिन अगर देखा जाए, जो जिब्रेलिन होता है वो इसमें दिया सेल डिवीजन, बट सेल डिवीजन जो होता है वो साइटोकाइनिन का काम होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो इंटरनोडल इलांगेशन कराता है।
अगला क्वेश्चन है द एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई। एब्सेशन लेयर जो होता है किसके द्वारा बनता है? देखिए जो एब्सेशन लेयर होता है एक पतली सी जो है लेयर होती है जो पेटियोल के बेस पर होता है और फ्रूट स्टॉक पर भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा जो दिया है कैम्बियल रिंग, कैम्बियल सेल, स्कैमकाइमेटस सेल, एरेनकाइमेटस सेल और पैरेनकाइमेटस सेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैरेनकाइमेटस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीडर्म इंक्लूड। पेरीडर्म के अंतर्गत पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्क, कार्केम्बियम, कार्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कार्केम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरीडर्म के अंतर्गत कार्केम्बियम होता है, कार्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम। टीक वुड जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है पाइनस, टेक्टोना, डलवर्जिया और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। जो टीक वुड होता है वो टेक्टोना ग्रैंडिस से ऑब्टेन किया जाता, प्राप्त किया जाता है। देखिए जो ये जो वुड होता है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, हार्ड भी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लेक्टियल्स आर फाउंड इन। जो लेक्टियल्स होता है किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लीवर, बिलाई, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिलाई। जो लेक्टियल्स होता है एक लिम्फेटिक कैपिलरी होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में पाई जाती है। तो विलाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग ऑफ बर्ड डिसिग्नेटेड एज। पक्षियों के अंडे को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एग जो पक्षियों का अंडा होता है वो किस नाम से? ए लेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा टीलोलेसिथल। चूंकि जो इसमें याक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है और एक सेंटर इंड की तरह कंसंट्रेटेड एट इंड ऑफ वन पोल। ठीक है, तो टीलोलेसाइथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। कॉपर ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रॉग, कॉकरोच, एर्थवर्म, रैबिट। देखिए जो कॉपर ग्लैंड्स होती है इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है और ये मैमल में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रैबिट, क्योंकि रैबिट जो होता है वो मैमल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। कह रहा नीचे जो दिया गया है उसमें कोई कौन सा है जिसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है फर्स्ट प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, एस्केरिस। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एस्केरिस। चूँकि एस्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। एस्केरिस को हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं जो एक निमेटोड है और जो सिंगल होस्ट इसका होता है वो ह्यूमन है। अगला क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, मीरोजाइट, साइजेंट, स्पोरोजाइट और ऊसिस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऊसिस्ट। अगला क्वेश्चन है सलाइवा हैज द एंजाइम। जो
सलाइवा होता है उसके अंदर कौन सी एंजाइम पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और रेनिन, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा सही टाइलिन। जो एंजाइम होता है सलाइवा में वो टाइलिन होता है, और जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। जो हम स्टार्च जो खाते हैं माउथ कैविटी में, उसका ये 30% डाइजेशन करा देता है। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन। ऑर्गेनिक वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन और म्यूटेशन, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑर्गेनिक वेरिएशन का वो होता है म्यूटेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है, और म्यूटेशन इज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो म्यूटेशन होता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन सेल। किसी भी कोशिका में सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स कौन होता है? देखिए ऑप्शन में दिया है लाइसोसोम, स्पेरोसोम, पैराक्सीसोम और राइबोसोम, ये ऑप्शन दिया गया है। और कह रहा इसमें सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स कौन सा है? तो ये राइबोसोम सही हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है इन सेल, और इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। अगला क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ मैन। मैन का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, डाइजेनिक, मोनोजेनिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मायोजेनिक। जो मैन का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, क्योंकि जो इसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है एक मसल के सेल के थ्रू होता है, जैसे ऐसे नोड से इम्पल्स का इनिशिएशन होता है। तो इसमें जो होता हो जाएगा सही मायोजेनिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसिस इन। जो कोलेस्ट्रॉल होता है किसमें सिंथेसिस होता है? तो पहला ऑप्शन ब्रोनर ग्लैंड, दूसरा पैनक्रियाज, तीसरा लीवर, चौथा स्प्लीन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीवर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराता है। क्वेश्चन नंबर है अगला, प्राइमेट्स इंक्लूड। कह रहा है इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं जो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं? एप मैन, मंकी, एप मैन, लोरिस, लीमर, टार्सियस, मंकी, एप। ये ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया लोरिस, लीमस, टार्सियस, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोरिसो, लीमस, टार्सियस, मंकी, एप और मैन, ये सब जितने दिए हुए हैं सब प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओनली वन ओवरी प्रेजेंट इन द। कह रहा किसमें केवल एक ही ओवरी प्रेजेंट है होती है पाई जाती है? एक्वेटिक रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड, एग लेइंग मैमल। देखिए इसमें सही हो जाएगा बर्ड्स। जो बर्ड्स होता है उसमें केवल एक ही ओवरी पाई जाती है बर्ड्स में, और वो भी जो ओवरी होती है लेफ्ट साइड की पाई जाती है। तो जो राइट साइड की ओवरी हो या तो रिड्यूस होती है या तो अब्सेंट होती है। तो ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस स्टार्ट विद। मार्फोजेनेसिस होती है वो प्रारंभ होती है मॉरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, न्यूरुलेशन। ठीक है, देखिए ये जो मार्फोजेनेसिस है
वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म का शेप में डेवलपमेंट होता है और गैस्ट्रुलेशन फेज में ये होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। मार्फोजेनेसिस जो होती है वो गैस्ट्रुलेशन फेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1। कह रहा है जो RQ वैल्यू होती है वो 1 से कम नहीं होती। किस में नहीं होती? जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें 1 होती है, प्रोटीन में 0.9 होती है, फैट में 0.7 नॉर्मल डाइट। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा जिसमें RQ वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 1 से कम नहीं होती है, तो कार्बोहाइड्रेट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवुलेशन इन मैमल्स काज बाई। मैमल्स में जो ओवुलेशन होता है किसकी वजह से होता है? इन फर्स्ट ऑप्शन गिवन FSH TSH, FSH LH, FSH TLTH एंड LH। तो देखिए जो ओवुलेशन होता है वो एक हार्मोन पाया जाता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि FSH और LH होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। FSH LH जो कि मैमल में ओवुलेशन काज कराता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल। क्वेश्चन में कह रहा है बॉडी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी सबसे बड़ी कोशिका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन RBC, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोसाइट्स, स्पर्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो स्पाइनल कार्ड से शुरू होती है और पैरों तक रन करती है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। ठीक है, अगर कोई भी आदमी अल्कोहल लेता है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन दिया है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, डायल्सिफेलम। तो हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसे बॉडी का बैलेंसिंग कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the aquatic species of रिक्सिया। क्वेश्चन में कह रहा है रिक्सिया का कौन सा एक्वेटिक स्पीसीज है? रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया फ्लूटियंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिक्सिया फ्लूटियंस, जो कि एक एक्वेटिक स्पीसीज होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नीचे फैमिली दिया हुआ है और फैमिली कह रहा है इस किसमें जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है? सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी और मालवेसी। ये चारों फैमिली दिया हुआ है और कह रहा मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है होता है लेगुमिनेसी में पाया जाता है। सोलेनेसी में एक्जाइल होता है और क्रूसीफेरी में पेराइटल होता है, मालवेसी में भी एक्जाइल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरासिटिक कास्ट्रेशन आकरीन। क्वेश्चन में कह रहा है जो पैरासिटिक कास्ट्रेशन होता है किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन फैसियोला, नेरीज, सेकुलाइना, पैलियोमान। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेकुलाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। देखिए एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक को पूछ रहा है, किस में पाई जाती है? आर्क्योप्टेरिक्स,
पेरिपेटस, नियोपेलाइना, सीलोकैंथ। ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें नियोपेलाइना सही हो जाएगा। नियोपेलाइना में ही एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल इज फाउंड इन, सेंट्रियोल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल, रेड एलगी, प्रोकैरियोटिक, फ्लावरिंग प्लांट। ये जो है ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो सेंट्रियोल होता है उस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये सेल डिवीजन में इसका काम होता है और ये सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। तो और ये एनिमल सेल का फीचर होता है, तो एनिमल सेल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम आर सजेस्टेड बाई, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है द नेम ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाई, पॉलीटीन क्रोमोसोम को के नाम का सुझाव किसने दिया? इन ऑप्शन गिवन ईसी बल्बियानी, कोलिकर, हर्ट्ज एंड बाउअर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईसी बल्बियानी, जिन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया था। और क्योंकि इसमें जो डीएनए का बहुत स्टैंड पाया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, जो सेल्स में एक ऑर्गन होता है वैक्यूल, उसकी कवरिंग को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में कह रहा। ऑप्शन में दिया हुआ टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट हो जाएगा टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है ब्लेडर वर्म इज लार्वा, जो ब्लेडर वर्म होता है किसका लार्वा होता है? ठीक है, ब्लेडर वर्म लार्वा को एक और लार्वा नाम से जानते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा। और इस ऑप्शन में दिया टीनिया, ओबिलिया, सिल्क मॉथ, टीनिया नेरीज। तो ऑप्शन सही हो जाएगा टीनिया, जिसे टेप वर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिलस सेंट्रम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, जो हेट्रोसिलस सेंट्रम किस में पाया जाता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो ये हो जाएगा सही रेप्टाइल्स। बर्ड्स सही हो जाएगा। बर्ड्स में जो है हेट्रोसिलस सेंट्रम पाया जाता है। जो बर्ड्स में जो गर्दन होते हैं उसको लचीलापन प्रोवाइड करता है। साइटोफैगी फाउंड इन, साइटोफैगी पाया जाता है पैरामीशियम, एंटमीबा, अमीबा, ट्रेपेनोसोमा। इसमें सही हो जाएगा पैरामीशियम। जो साइटोफैजी होता है उसी के थ्रू जो पैरामीशियम में अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका इंजेक्शन होता है, एज ए स्केटरी ऑर्गन ये वर्क करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पावरिंग इन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है और उसमें उड़ेल देता है। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया है हिपेरिन, हेरोडिन, इंसुलिन और पेप्सिन। तो देखिए इसमें एक जो लीच होते हैं उसमें एक एंटीकोगुलेंट एजेंट पाया जाता है जिसे हेरोडिन कहते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हेरोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा क्रोमोसोम कंटेन, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। पहला था प्रोटीन ओनली, केवल प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन
सब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पाइनस है, पाइनस क्या है? ट्री है, श्रब है, हरब है, ननाब्दी, इसमें से कोई नहीं। तो पाइनस जो होता है एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता, मेंबर होता है, तो ये एक ट्री है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैफी इन मार्सिलिया प्रेजेंटिन, मार्सिलिया में जो रैफी होता है किस में पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प होता है वो उसमें एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है जिसे रैफी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई क्या है? हेट्रोट्राफ है, ऑटोट्राफ है, सेप्रोफाइट है या पैरासाइट है? तो ये सही हो जाएगा हेट्रोट्राफ। जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्राफ्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा इज ड्राई फ्रूट इज ईट्स ए स्पीसीज, चिलगोजा होता है जो एक ड्राई फ्रूट होता है और किस स्पीसीज से, मतलब किसे ऑब्टेन किया, किसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन में दिया साइकस, मैंगो, पाइनस, जिम्नोस्पर्मस। तो ऑप्शन सही हो जाएगा साइकस रिवोल्यूटा, एक स्पीसीज है जिससे चिलगोजा ऑब्टेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसियस स्पीसीज, नीचे जो दिया हुआ है कौन सा डाइसियस स्पीसीज है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। डाइसियस स्पीसीज का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसे स्पीसीज को डाइसियस स्पीसीज कहा जाता है। रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया ग्लूका, रिक्सिया पार्केंसिस, रिक्सिया हिमालयंसिस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वन जीरोफाइट, कह रहा है इसमें जो नीचे दिया है गया कौन सा जीरोफाइट्स है? तो ऑप्शन में देखिए मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, इक्विसिटम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इक्विसिटम। इक्विसिटम जो होता है वो जीरोफाइटिक प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है याक प्लग फॉर्म ड्यूरिंग, जो याक प्लग होता है कब बनता है, किस दौरान बनता है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान, न्यूरुलेशन के दौरान, ब्लास्टुला फॉर्मेशन के दौरान या मारुला फॉर्मेशन के दौरान याक प्लग बनता है? तो इसमें सही हो जाए गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है गैस्ट्रुलेशन और इसी टाइम याक प्लग का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाई, काला अजार और ओरिएंटल सोर जो डिजीज होता है किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या ग्रासहोपर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के थ्रू काला अजार और ओरिएंटल सोर जो डिजीज होता है वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस, कह रहा कौन सा स्नेक है जो पॉइजनस नहीं है, विषैला नहीं है? कोबरा, करैत, पाइथन, वाइपर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पाइथन होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेज ऑफ मियासिस सिनेप्टोनिमल टेक प्लेस, सॉरी सिनेप्सिस टेक प्लेस, कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है मियासिस की कौन सी स्टेज होती है जैसे जिसमें सिनेप्सिस पाई जाती है? देखिए
पहले तो ये जानिए जो सिनेप्सिस क्या होता है। जो सिनेप्सिस होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है उसे सिनेप्सिस कहा जाता है। और ये जो स्टेज होती है वो जाइगोटीन स्टेज में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट ग्रेन इज, जो गेहूं का दाना होता हो क्या है? फ्रूट है, एम्ब्रियो है, सीड है, ग्लूम्स है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो गेहूं का दाना होता है वो फ्रूट होता है। और ये फ्रूट जो होता है वो ड्राई सिंगल सीटेड होता है, ठीक है, और जिसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। इस फ्रूट में सिंगल सीड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम इक्वेट, लाइकोपोडियम जो होता है वो प्रदर्शित करता है हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ है, हेट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी, नन ऑफ दीज। तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जो लाइकोपोडियम होता है वो एक हेट्रोस्पोरी जो एक टेरोडोफाइट्स है और एक होमोस्पोरी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरोडोफाइट्स आर नोन एज, टेरोडोफाइट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस, क्रिप्टोगैमस, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। जो टेरोडोफाइट्स होता है उसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और ये क्रिप्टोगैमस होता है। अगर फेनरोगैमस की बात करें तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म को फेनरोगैमस कहते हैं। बाकी ब्रायोट और थैलोफाइटा और टेरोडोफाइटा को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं और इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्वाटिक टेरोडोफाइट्स। क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिया हुआ कौन सा जो जीनस है वो एक्वाटिक टेरोडोफाइट्स है। ऑप्शन दिया लाइकोपोडियम, एजोला, इक्वेसेटम, टेरिस। तो इसमें सही हो जाएगा एजोला। एजोला जो एक टेरोडोफाइट्स है और ये एक्वाटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का सेकेंड क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर, ऑप्टिक, ऑडिटरी, एकॉस्टिक और वेगस नर्व, जिसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिक। ऑप्टिक जब नर्व जो होती है वो सेकंड क्रेनियल नर्व है फ्रॉग की और जो कि विजन में रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन या हाइड्रा करवाई। हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता है वो होता है क्या? इपीमार्फोसिस, मार्फोजेनेसिस, मार्फोलैक्सिस और इपीमार्फोसिस एंड मार्फोजेनेसिस, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इसमें जो सही होगा वो मार्फोलैक्सिस होगा। मार्फोलैक्सिस को क्या होता है, जब एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे हाइड्रा के किसी भी एक सेल से, हाइड्रा का मान लीजिए एक सेल ले लेते हैं, उससे पूरा दूसरा हाइड्रा बन जाए, तो ऐसी कंडीशन को मार्फोलैक्सिस कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है बाइसेक्सुअल एनिमल। क्वेश्चन में कह रहा है जो नीचे दिया गया है उसमें कौन सा बाइसेक्सुअल एनिमल है। बाइसेक्सुअल एनिमल का मतलब ये होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है लीच, एस्कैरिस, हनी बी, हाउस फ्लाई। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा लीच। लीच जो है एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। Which of the following scientists give the फाइनल टच ऑफ द सेल थियरी। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सेल थियरी को फाइनल टच दिया, फाइनल कहने का मतलब फाइनल शेप दिया। तो ऑप्शन में दिया है शेल्डन एंड स्वान, सोमरडन,
रूडोल्फ वर्चाव और ल्यूवेनहॉक। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो रूडोल्फ वर्चाव सही हो जाएगा। और इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो पहले जो एग्जिस्टिंग सेल से जो नई सेल बनती है वो पहले एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीफलेट आर अटैच्ड टू ए टिप ऑफ पेटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड। अगर एक लीफलेट जो होता है वो पेटियोल के टिप से अटैच होता है, ऐसे लीफ को क्या कहा जाता है? तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पाल्मेट कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाल्मेट कंपाउंड लीफ। ठीक है। और अगर पाल्मेट कंपाउंड लीफ की बात की जाए तो जैसे एल्स्टोनिया है, नेरियम है, इन सब प्लांट में ये लीफ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूरिनिफरस ट्यूबुल इन मैन आर अबाउट। ठीक है। कह रहा यूरिनिफरस जो ट्यूबुल होती है मैन में उसकी संख्या कितनी होती है। देखिए अगर एक किडनी की बात करें उसमें नियरली 1.2 मिलियन होती है, लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि एक ही किडनी में पूछा गया है। तो इसमें हम अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों किडनी की बात करेंगे। तो दोनों किडनी अगर 1.2 एक में है तो दोनों में 2.4 मिलियन हो जाएगा। 2.4 मिलियन यूरिनिफरस ट्यूबुल मैन में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस। स्किन एपिडर्मिस की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? कौन सी परत होती है जो एपिडर्मिस में पाई जाती है? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, स्ट्रेटम कार्नियम और स्ट्रेटम मल्पिघाई, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, स्ट्रेटम लूसिडम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटम मल्पिघाई। ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस में सबसे नीचे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में टोटल नंबर ऑफ कितनी बोन पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में दिया है 160, 80, 29 और 23। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन है, 23 बोन। क्योंकि 14 जो होती है वो फेशियल है, 8 क्रेनियल है, 1 हाइड्रेटेड जो जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैप टाइम बिटवीन टू हर्ट साउंड। दो हर्ट साउंड के बीच का गैप जो होता है वो कितना होता है? यानी ये कार्डियक साइकिल की बात कर रहा है। तो ये 0.8 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियासिस आकर इन मियासिस किस में होती है? तो पहला ऑप्शन है ऑल सोमेटिक सेल, ऑल जर्म सेल, गैमीट्स, इन स्पर्म। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा जाएगा, ऑल जर्म सेल, जिसमें मियासिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड हैबिट ऑब्जर्व इन। सीड हैबिट किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, राइनिया, स्फेग्नम। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिलाजिनेला, जिसमें सीड हैबिट पाई जाती है। यानी सिलाजिनेला में हेटेरोस्पोरी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल केयर वाई मेल फाउंड इन। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें जो होता है मेल के द्वारा पेरेंटल केयर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस फिश में, लेबियो फिश में, एनाबस फिश में, स्कोलिडान। ये ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सही होगा वो हिप्पोकैम्पस फिश हो जाएगा। इनमें जो मेल जो होता है अंडे को ब्रूड पाउच में रखता है और बच्चे को जन्म देता है।
अगला क्वेश्चन है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल। कह रहा है इसमें जो दिया हुआ नीचे, जो नीचे दिया हुआ है इंटरसेलुलर जंक्शन है एनिमल सेल में। देखिए मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स और ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए मिडिल लैमेला या प्लाज्मोडेस्माटा ये प्लांट में होता है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, ये एनिमल सेल की बात कर रहा है, एनिमल सेल में पूछ रहा है, तो इसमें डेस्मोसोम सही हो जाएगा। और ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया में होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यंग लीफ आर क्वाइल्ड इन। क्वेश्चन में कह रहा है जो यंग लीफ होती है वो क्वाइल होती किस में होती है। देखिए यंग लीफ जो क्वाइल होती है वो ऐसी कंडीशन को सर्सिनेटमिनेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन में जो दिया है वो मार्सिलिया, फर्न, साइकस, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल सही हो जाएगा। मार्सिलिया, फर्न, साइकस ये तीनों में सर्सिनेटमिनेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरफिशियल क्लीवेज एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सुपरफिशियल क्लीवेज किस में पाया जाता है। आइसोलेसाइथल, मेसोलेसाइथल, मैक्रोलेसाइथल और सेंट्रोलेसाइथल एक। देखिए जो सुपरफिशियल क्लीवेज होता है सेंट्रोलेसाइथल एक में पाया जाता है। इस सेंट्रोलेसाइथल एक में क्या होता है, एक जो सेंटर पे पाया जाता है बेसिकली, और जिसमें डिवीजन सुपरफिशियल लेयर में होती है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और सेंट्रोलेसाइथल या कि जो होता है वो इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगला क्वेश्चन, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। देखिए जो एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम होता है वो देखिए पोरीफेरा में पाया जाता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है, और जो कि ल्यूकोसोलोनिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ग्रेंसिया, स्काइफा, ल्यूकोसोलोनिया, स्पंजिला, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा ल्यूकोसोलोनिया, जिसमें एस्कान सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट। साइक्लोप्स किसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ऑप्शन दिए हुक वर्म, पिन वर्म, गोनिया वर्म और राउंड वर्म, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोनिया वर्म का जो साइक्लोप्स होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मसल विच अटैच टू बोन आर। कह रहा ऑल मसल्स विच अटैच टू बोन, वो कौन सी मसल होती है जो बोन से अटैच होती है, उसे क्या कहा जाता है। अनस्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड एंड स्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल, ओनली स्ट्राइटेड मसल, यानी केवल रेखित पेशी जो कि वॉलेंट्री मसल होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोस्टील फाउंड इन। प्रोटोस्टील जो होती है वो किस में पाई जाती है। देखिए जो प्रोटोस्टील होता है वो सबसे प्रिमिटिव स्टील होता है, और इसमें जो पिथ होता है वो एब्सेंट होता है। लाइकोपोडियम, इक्विसिडम, मार्सिला, नन ऑफ दीज। लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती हैं जो कि प्रिमिटिव स्टील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ इज मॉडिफिकेशन ऑफ। जो सिल्क मॉथ में सिल्क ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया काज। पक्सीनिया से क्या होता है। रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, विल्ट डिजीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, पक्सीनिया से जो होता है वो रस्ट डिजीज होता है। अगर अस्टिलागो पूछता तो स्मट हो जाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पक्सीनिया जो होता है एक फंजाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व इन फॉसिल।
निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? पोलन ग्रेन, एल्गी, फंजाई, नन ऑफ दीज। इसमें पोलन ग्रेन सही हो जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन में जो होता है स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, जो किसी भी केमिकल के द्वारा डिजेनरेट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग में कितने क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं? 5, 20, 10, 30। तो इसमें 10 सही हो जाएगा। एम्फीबिया हो, फिशेज हो या एम्फीबिया, उसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की अगर बात करें तो उसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूथेरियन मैमल आर। जो यूथेरियन मैमल होते हैं वो होते हैं ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस, बोथ ए एंड सी। जो यूथेरियंस होते हैं वो विविपेरस होते हैं, उसमें प्लासेंटा पाया जाता है, वो बच्चे देते हैं, ठीक है, वो बच्चे देने वाले होते हैं, विविपेरस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट वर्म इज अल्टरनेट नेम ऑफ। जो सीट वर्म होता है किसका अल्टरनेट नेम? पिन वर्म है, हुक वर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, और चौथा ऑप्शन गोनिया वर्म। तो ये सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, पिन वर्म। सीट वर्म जो कि एक निमेटोड होता है, जिसका अल्टरनेट नेम है पिन वर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। जो प्लांट के द्वारा जो प्लांट में वाटर का लॉस होता है वेपर के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? गटेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपायरेशन, नन ऑफ दीज। तो उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। देखिए, जो प्लांट में वाटर का लॉस अगर वेपर के थ्रू होता है तो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अगर लिक्विड के थ्रू होता है तो उसे गटेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक्वेटिक स्पीसीज है? रिक्सिया गिगेंटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बाई बिल्हारियाडी और रिक्सिया फ्लूटियंस। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये रिक्सिया के टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ लैमार्किज्म। लैमार्कवाद का आधार क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लैमार्किज्म का बेसिस है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। जैसे किसी भी जनरेशन से किसी भी कैरेक्टर का जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होता है उसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, जो कि लैमार्किज्म का बेसिस होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1। कह रहा जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है किसका एक से कम नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नॉर्मल डाइट। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट, जिसका RQ वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशेज यूज कंट्रोल मलेरिया। कौन सी फिश है जो मलेरिया के कंट्रोल के लिए यूज की जाती है? तो ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है रोहू, दूसरा गम्बोसिया और तीसरा ऑप्शन दिया बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें सही हो जाएगा गम्बोसिया। गम्बोसिया एक फिश होती है जो प्लांट पानी में पाई जाती है और ये मॉस्किटो के लार्वा को फीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन
33 आवर ओल्ड ऑफ चिक एम्ब्रियो, 23 घंटे पुराने चिक एम्ब्रियो में कितने सोमाइट्स पाए जाते हैं। देखिए अगर ये जो आवर है वो 33 है, उसमें आप 24 माइनस कर दीजिए तो आपका जो आएगा वो आएगा 11, तो 11 सोमाइट्स ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लोरेंस ऑफ यूफोर्बिया हर्सुटा, यूफोर्बिया हर्सुटा का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो कैसा होता है। इन ऑप्शन गिवन हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर, रेसिमोस, तो बी ऑप्शन साइथियम सही हो जाएगा। और ये जो प्लांट होता है यूफोर्बिएसी फैमिली का प्लांट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ कंटेन ए फ्लूइड, ठीक है, जो कह रहा जो मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ होता है वो जो फ्लूइड कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं। पेरीलिम्फ, हीमोलिम्फ, लिम्फ, इंडोलिम्फ, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंडोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किस में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कवरिंग ऑफ, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है उसकी किसकी कवरिंग होती है। स्प्लीन, हार्ट, टेस्टिस, लंग, तो टेस्टिस सही हो जाए। टेस्टिस में जो कवरिंग होती है एक वो जो कवरिंग होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है। अगला क्वेश्चन है आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल कॉल्ड, लिविंग सेल के बाहर जो वायरस पार्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट विरियांस, कैप्सिड, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दी, तो ये ऑप्शन होगा विरियांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल, कह रहा क्रेब साइकिल में कितने NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, तो 6 NADH2 क्रेब साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड किसने प्रोड्यूस किया, किसने प्रस्तावित किया। मेंडल, कोरेंस, पुनेट, डार्विन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा पुनेट। पुनेट ने चेकर बोर्ड मेथड को प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन आर फॉर्म बाई, जो ट्रॉपिक लेवल फूड चेन का होता है किसके द्वारा बना होता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑल ऑफ अबव, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। जब ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है पीरल से सिक्रीशन ऑफ, जो मोती होता है श्रावण होता है किससे। माउथ, मेंटल, किडनी, नन ऑफ दी, तो इसमें सही हो जाएगा मेंटल। मेंटल एक पार्ट होता है, इसी के द्वारा पीरल्स का सिक्रीशन होता है। थैंक यू।